आज हम नेटगियर R6260 डुअल बैंड AC 1600 रूटर के 5 मंथ्स का यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। ये जो नेटगियर का R6260 रूटर है, ये मैंने आज से 5 महीने पहले अमेज़न से खरीदा था और इस 5 महीने इस्तेमाल के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है इस रूटर के साथ, वही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो नेटगियर का R6260 डुअल बैंड AC 1600 रूटर है, ये एक प्रोफेशनल ग्रेड रूटर है। इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक एंड रूटर सेटअप के बारे में 3 अलग-अलग वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है। आप जरूर सर्च करके देखिएगा, तो आपको इस रूटर के बारे में एक पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर के बारे में। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे पोर्ट्स आपको नजर आ जाएगा, बहुत सारा स्विचेस आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। पहले जिस पोर्ट के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है USB 2.0। ये जो USB 2.0 पोर्ट इस रूटर के साथ लगा है, ये एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर आपको ऑफर करता है। अगर आपके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है वो एक हार्ड डिस्क हो, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव हो या एक पेन ड्राइव हो, मतलब कि थंब ड्राइव हो, कोई भी अगर स्टोरेज डिवाइस हो, उस स्टोरेज डिवाइस का जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप थ्रू वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं इस USB पोर्ट के जरिए। तो ये USB पोर्ट जो है ये बहुत ही कन्वीनियंस देता है आपको अपने स्टोरेज डिवाइस को किसी भी जगह से एक्सेस करने के लिए। उसके बगल में ही आप देखेंगे तो 4 लैन पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये 4 गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स है और उसके बगल में है एक इंटरनेट इनपुट पोर्ट, जिसके जरिए आप इस रूटर में अपना वायर्ड इंटरनेट को इनपुट कर सकते हैं। ये एक WAN पोर्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट है। उसके बगल में आप देख सकते हैं WPS बटन, रीसेट होल, पावर बटन एंड DC इनपुट सॉकेट। ये जो रूटर है ये 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर पावर ड्रॉ करता है। रूटर के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ एयर वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। सामने के तरफ, ऊपर के तरफ, पीछे के तरफ, नीचे के तरफ, हर तरफ यहाँ पे एयर वेंटिलेशन का सुविधा किया गया है ताकि ये रूटर जब काम करे तो ये अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सके। हीट डिसिपेशन की तरफ खास ध्यान रखा गया है। ये जो रूटर है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज ये 2 फ्रीक्वेंसी में वाईफाई सिग्नल ट्रांसमिट करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है वो लॉन्गर रेंज कवर करता है और 5 गीगाहर्ट्ज जो है ये ज्यादा बैंडविड्थ ऑफर करता है। मतलब कि अगर आप 2-3 दीवार के पार ना रहे और रूटर के आसपास रहे, बहुत दूर ना जाए, तो 5 गीगाहर्ट्ज सिग्नल जो है ये आपको बेहतरीन थ्रूपुट ऑफर करता है। और अगर आप रेंज चाहते हैं तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई सिग्नल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज जो है ये 4-5 दीवार पार करके जा सकती है और इसका रेंज बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं, हेवी टास्क करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की, बहुत ज्यादा थ्रूपुट की जरूरत पड़ती है, उस समय आप 5 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप रेंज चाहते हैं कि रूटर जहां पे रखा है उससे बहुत दूर जाके आप इसके सिग्नल को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप 2.4 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1600 MBPS तक का स्पीड हैंडल कर सकता है और ऐसे हाई बैंडविड्थ का जीरो लैग इस्तेमाल के लिए 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ एक खास प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, वो है AC प्रोटोकॉल। 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में AC प्रोटोकॉल के जरिए हाई बैंडविड्थ को हैंडल किया जाता है ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो हाई बैंडविड्थ का आप पूर्ण इस्तेमाल कर सके और उसका पूरा फायदा उठा सके, आपको एक जीरो लैग और बेहतरीन थ्रूपुट मिले। फिलहाल हमारे देश में, इंडिया में 1 GB से ज्यादा स्पीड का कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। मतलब कि अगर आप ये 1600 MBPS हैंडलिंग कैपेसिटी वाला ये रूटर अगर आप खरीदते हैं तो आप फ्यूचर प्रूफ रहते हैं। मैं मेरे घर में 60 MBPS का एक इंटरनेट कनेक्शन यूज करता हूं और उसे जब मैं इस वाईफाई रूटर के जरिए
जरिए थ्रू वाईफाई एक्सेस करना चाहता हूं तब मुझे करीब 59 Mbps का स्पीड मिल जाता है। मतलब कि इसका थ्रूपुट बहुत ही अच्छा है, इसका सिग्नल लॉस मिनिमम है, ना के बराबर है। और पिछले 5 मंथ से मैं इसे लगातार यूज करता आ रहा हूँ। सुबह उठ के करीब 7 बजे मैं इसे ऑन कर देता हूँ। मेरा जो कुछ काम है इसी के जरिए करता हूँ। मेरे यूट्यूब का काम बोलिए, मेरा फिनेंस का काम, वो सब मैं करता हूँ। मैं इस रूटर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हूँ और आज तक ये रूटर मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। ये 5 महीना मैं इसे खूब चलाया, बहुत चलाया। इसके ऊपर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि टॉर्चर किया इसको, पर कभी भी ये धोखा नहीं दिया। ये एकदम आराम से चलता है। इसका कोई लैग आज तक मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत ही इंटेंस काम करता हूँ। स्टॉक मार्केट का काम मैं करता हूं, तो उसमें आप जानते ही होंगे कि एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का कितना वैल्यू होता है। तो कभी भी मुझे उस समय कोई लैग देखने को नहीं मिला। मैं तो गेमिंग नहीं करता हूं, पर मेरे बगल में मेरे 2 छोटे-छोटे भाई है, वो हेवी गेमिंग करते हैं। तो वो दोनों ने एक साथ साइमल्टेनियस गेमिंग किया था मेरे इस रूटर के साथ, मेरे इस रूटर को इस्तेमाल करते हुए, और दोनों ही हाई सेटिंग्स में एकदम हेवी मोड में बहुत देर तक, करीब 3-4 घंटे तक पबजी खेला। तो उन दोनों के हिसाब से कोई भी लैग उन्हें नजर नहीं आया इस कनेक्शन के साथ। और मैं जो रेगुलर काम करता हूँ वीडियो एडिटिंग का, 4K एडिटिंग का या 1080p एडिटिंग का, स्टॉक मार्केट का जो काम होता है, जहां पे सिग्नल कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का बहुत ही वैल्यू होता है वहां पे। तो ये सब इस्तेमाल के बाद मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि इसमें कोई भी लैग है, थ्रूपुट का कोई भी प्रॉब्लम है, सिग्नल ट्रांसमिशन का कोई प्रॉब्लम है, कभी भी मुझे नहीं लगा। हर वक्त मैं इसके साथ 5-6 डिवाइस कनेक्ट करके रखता हूँ। मेरे घर के बगल में जो वो मेरे छोटे छोटे फ्रेंड है, वो तो हर वक्त गेमिंग करता रहता है मेरे ये कनेक्शन के साथ। तो कुल मिला के 7-8, करीब कभी कभी 9 डिवाइस इसके साथ हम कनेक्ट करके रखते हैं और पूरा दिन ये रूटर चलता रहता है। पिछले 5 महीने से ऐसा ही चल रहा है। रात को जाके करीब 2-2:30 बजे ये रूटर बंद होता है, सुबह उठ के 6:30-7 बजे तक ये चालू हो जाता है। तो आज तक मुझे कभी भी इसके फंक्शनलिटी के बारे में कोई भी ऐसी कुछ खामियां नजर नहीं आया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। इसका जो एंटेना है ये मूवेबल है, रिमूवेबल नहीं है। ये इसके साथ लगा हुआ है, फिक्स है, पर ये मूवेबल है। ये 180 डिग्री मूव कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, साइड वाइज मूव कर सकता है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है इसके एंटेना को प्लेस करने के लिए। इसका बॉडी जो है ये एकदम मिरर फिनिश में दिया जाता है, आप देख ही पा रहे होंगे। एकदम ग्लॉसी है, बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत मिनिमल डिजाइन है, पर ये एकदम फीचर रिच और एकदम बहुत ही एफिशिएंट एक रूटर है नेटगियर की तरफ से। इसमें जो प्रोसेसर लगा है उसका ऑपरेटिंग स्पीड है करीब 1 गीगाहर्ट्ज का, और इसमें जो रैम लगा गया है वो 128 MB DDR3 रैम है, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट रैम माना जाता है रूटर के दुनिया में। तो प्रोसेसर और रैम का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो हेवी यूसेज को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इसके ऊपर जो और 3 वीडियो मेरे चैनल में बनाया हुआ है, अगर उसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके हर एक फीचर, हर एक क्वालिटी, हर एक सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। इसमें क्या क्या आपको ऑफर किया जाता है। पूरा एक प्रोफेशनल रूटर में जैसे जो कुछ चाहिए होता है सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। सिक्योरिटी के मामले में बोलिए, स्पीड एनहांसिंग के मामले में बोलिए, हाई बैंडविड्थ हैंडलिंग कैपेसिटी के बारे में बोलिए, इसका यूजेबिलिटी के बारे में बोलिए, सब कुछ बहुत ही फीचर रिच है। पर ये जो रूटर है ये बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है और मैं पिछले 5 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अगर आप ये रूटर खरीदेंगे तो मुझे लगता है आप भी बहुत ही खुश होंगे। वैसे ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग होम नेटवर्किंग रूटर है। तो दोस्तों, अभी ये नेटगियर का R6260 डुअल बैंड AC 1600 रूटर के 5 मंथ्स एक्सपीरियंस के बारे में हम बात किए आपसे। इसको 1 साल होने दीजिए, उसके बाद और एक बार इस रूटर का रिव्यू लेके आएंगे। इसके वारंटी वगैरह जो कुछ है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मेरे और 3 वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।